ये देखिए अध्यक्ष जी और महेंद्र जी चौधरी ये भी पहुंचे हैं यहाँ पे। महेंद्र जी चौधरी जो आरएलपी नेता है वो भी पहुंचे हैं इनके बीच में। महेंद्र जी, आप अधिवक्ता भी हो और आरएलपी से युवा नेता भी हो, क्या कहेंगे? आज बड़ा मामला हुआ है मनोहरपुर थाने में। देखो, ऐसा है सर कि पूरी हठधर्मिता के साथ में आज राष्ट्रीय प्राधिकरण जो एनएचआई अपन इसको बोलते हैं, एनएचआई के द्वारा कोई भी नियम कानून कायदे कोई भी अपना मान लो कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो जन सुविधाओं को लेकर करते हैं, लेकिन जन सुविधाओं का अवहेलना करते हुए इन्होंने जहां पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि घासीपुरा जो कट है वहां पर हम बराबर मांग कर रहे हैं कि वहां पुलिया बने और बड़ा ब्रिज बने और जो भी पिलर पे बने। ऐसा नहीं कि दीवार बना दी चीन की दीवार, जैसे छापरा को 2 भागों में बांट दिया। आज ये जो बड़े बड़े पुल बना दिए, इससे क्या हुआ? पूरा मार्केट खत्म हो गया भाई। जहाँ जो व्यापार है, होटल है, उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। गरीब आदमी का तो रोजगार चला गया। रोजगार चला गया। छापरा में नुकसान हुआ है, आपने देखा होगा। बहुत आगे भी 2-3 पुलियाँ बनी हैं, सब जगह नुकसान हुआ है। मनोहरपुर की हालत देख लीजिए आप। दोनों तरफ जो व्यापारी थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, गरीब व्यक्ति जो अपना काम कर रहा था, सबको भयंकर नुकसान हुआ है इसमें। ये जो फुट ब्रिज बन रहा है इससे, क्योंकि खोजावाड़ा मोड़ पे पिछले 6 महीनों में 4 लोगों की मौत हो गई है। हो सकता है ब्रिज बनने से लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह का खतरा कम रहेगा। लेकिन जब पहले हमारी मांग थी कि घासीपुरा मोड़ पे वहाँ बने, लेकिन उसके बाद में इसका जगह चेंज करना, इसका दोबारा से अलाइनमेंट जो चेंज किया गया है, किसने करवाया, किन नेताओं के दबाव से हुआ, ये तो बताइए आप। ये हमारी मांग है एनएचआई से कि आप वो अधिकारी ये बताइए हमारे को कि जहाँ पहले तय किया था, ज्ञापन दिया था हम लोगों ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने वहाँ इकट्ठा होकर एनएचआई के जो अधिकारी थे, यहाँ के जो पीडी है, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था कि आप यहाँ बनाइए। नेता जी, अब क्या सहमति बन पाई आपसे? अब हमारी यही है कि हमारा आंदोलन है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, सोनी जी हमारे साथ में हैं, हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं, सभी अधिवक्ता सब एकजुट हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने आज जो एक दादागिरी का जो रुख अपनाया, हमारे जो अधिवक्ता साथी थे उनके साथ जो इन्होंने किया, दुर्व्यवहार किया, उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। कल इस पर हड़ताल भी रहेगी और कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। ये देखिए अध्यक्ष जी हैं सोनी जी। सोनी जी, क्या अधिकारी वगैरह से क्या सहमति बन पाई? आप मौके पर पहुंचे हो यहाँ पे मनोहरपुर थाने में। मैं जब हमारे केमचंद जी वकील साहब को थाने पर लेके आ गए, मुझे जानकारी मिली तो मैं साथियों को साथ लेके आया। एसडीएम साहब से भी पहले मिल के आया तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम तो नियम से करना चाह रहे हैं। हमारे वकील साहब का कहना यह था कि ये लोग नियम से काम नहीं कर रहे, मेरी ज़मीन के अंदर अनाधिकृत रूप से बिना एक्वायर किए हुए उसके अंदर कुछ बनाना चाह रहे हैं, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो ही मैंने विरोध किया तो ये मुझे अपने साथ लेके आ गए। और इसका यहाँ आने के बाद पता चला कि इनके पास किसी सिविल कोर्ट का इसी लैंड के संबंध में स्टे ऑर्डर भी है। मौके की और रिकॉर्ड की यथास्थिति बनी हुई रहनी चाहिए और फिर भी एनएचआई काम करने को आमादा हो रही है और इससे इनको नुकसान होने जा रहा है और पब्लिक को ऐसा कोई एट लार्ज फ़ायदा हो रहा है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। इसके अलावा ये जगह जहाँ पुल बन रहा है, जब बनाने की कोशिश हो रही है, इससे पहले दूसरी जगह चिन्हित हुई थी, उस जगह को वहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ पर ही दादागिरी से कर रहे हैं सर। इसका तो बार विरोध करेगी। हमारे वकील साथी को ये लोग लेकर के आ गए। वकील साथी कोई अपराधी थोड़ी है साहब, 77 साल की उम्र है उस आदमी की, ज़िंदगी हो गई उस आदमी को वकालत करते हुए। कोई ऐसा और चोर उचक्का नहीं है वो आदमी, जिम्मेदार आदमी है, कोर्ट में काम करता है, सब जगह मुकदमे चल रहे हैं उनके पास, सब जगह का काम है उनके पास। हम इससे बहुत आहत हैं और कल हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके आगे तय करेंगे कि हमें इस मामले में क्या तय करना है। जब आप अच्छी तरह से जानते हो, कोर्ट स्टे होने के बावजूद क्या उस पर सरकार के द्वारा कार्रवाई हो सकती है? क्या सरकार का पीला पंजा चल सकता है उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं चल सकता साहब, कतई नहीं चल सकता। फिर वहाँ क्यों चला? अब ये जब काम चालू हुआ उस समय हम लोग नहीं थे, लेकिन मैंने यहाँ थाने में आके इनके पास देखा, स्टे ऑर्डर है, उसी लैंड से संबंधित बताया जा रहा है कि उसी लैंड का है, फिर भी ये काम करने को आमादा हो रहे हैं। तो एनएचआई हठधर्मिता पे आई हुई है कि हम यहीं करेंगे, न हम ज़मीन लेंगे, न आपको पैसा देंगे और काम भी हम यहीं करेंगे। न कोर्ट के आदेश को हम समझ रहे हैं, न किसी और व्यक्तिगत फ़ायदे नुकसान को समझ रहे हैं, हमें तो करना है। अब ये किसके कहने से, किसके दबाव से कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है? नानूराम यादव। आपको थाने क्यों आना पड़ता है? थाना ने हमारा खेत का मायने बकर जबरन खुदाई कर रहा था हाईवे और अधिकारी से कोई बातचीत को नहीं? आज सारे से बात हुई ना, कहता तो बिकी जमीन से हाईवे की, अब तो खुदाई ले आएंगे। तो फिर आपको गिरफ्तार करके लेके आए? हाँ, गाड़ी में बैठा ले, 2-3 सिपाही मिले। पूरे वकील वगैरह यहाँ मौजूद हैं?
हाँ किसके आदेश के ऊपर बिठा के लेके आए? कहते तुम शांति शांति भंग करते हुए। क्या नाम है? नायब तहसीलदार के आप भी मौके पर थे, उनको उठा कर ले बाद में आया था, बाद में आया। जब इनको उठा कर लेके आते हैं थाना, क्या अधिकारियों के साथ इनके साथ कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई या फिर बिना पूछे ही उठा लाए? मोदी जी, इन्होंने दादागिरी से तो उठाया, किसी से कोई नहीं पूछा। जस्ट जो हमारे अधिवक्ता की जो ज़मीन है, इन किसानों की जो ज़मीन है, उसके बगल में सरकारी भूमि है, वहाँ पे ब्रिज वहाँ पे बनाने का तय नहीं हुआ। इन्होंने सरकारी भूमि छोड़ के और फिर किसानों की भूमि पे अतिक्रमण करना शुरू किया है। एसडीएम साहब को ये सोचना चाहिए था कि मैं किसानों की छोड़ के उसके जस्ट बगल में एक नेताजी सरकारी प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बना रखे, वहाँ बनाने में इनको तकलीफ हो रही थी, पर किसानों की भूमि छीनना इनके लिए जायज़ था। एसडीएम महोदय के पास इतना टाइम है, नायब तहसीलदार के पास इतना टाइम है कि एक अधिवक्ता को गिरफ्तार करने का टाइम तो है, किसानों पे अत्याचार करने का टाइम है, पर इनको अतिक्रमण तोड़ने का टाइम नहीं है। जबकि शाहपुरा परिक्षेत्र का आप दौरा करोगे, जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितने कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, सारे अवैध हैं। किसी की एनओसी नहीं है, किसी का पट्टा नहीं। जो प्रोजेक्ट को लेकर के जो इतनी तानाशाही करी जा रही है, वो प्रोजेक्ट वहाँ के लिए जीरो है। ना तो उधर सड़क के उस पार कोई आबादी है, ना सड़क के इस पार कोई बड़ी आबादी है, वहाँ जीरो। इसका कोई वो बड़ा लाभ नहीं मिल रहा। आबादी एक जो है बड़ी। पिछले 6 महीनों में खोजावाला मोड़ में 4 मौतें हो गई, 4 परिवार उजड़ गए। हो सकता है कई लोगों की जान न जाए, उसलिए फुटब्रिज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसे कितने बनाओगे? 15 साल में 17 मौतें हो गई वहाँ। ऐसे कितने बनाओगे? ऐसे कितने प्रोजेक्ट बनाओगे? ऐसे कितने चाहते हैं आप? वो नहीं बने वहाँ पे। ये हमारे देखिए जी, क्या नाम? देखिए, हमारे जो खेमचंद जी वकील साहब हैं, सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और उनको जो पुलिस के द्वारा उठा करके यहाँ बिठाया गया 3 घंटे तक, ये बहुत गलत है। और हम सब बार वाले इसके खिलाफ हैं, और कल हम मीटिंग भी बुलाएंगे बार की, और जनरल हाउस में तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कल तय करेंगे हम। क्या नाम है? आपको भी उठा कर लेके आए? हाँ हाँ, तुलाराम। वो बोलता है कि मैं एसडीएम हूँ, जबकि वो नायब तहसीलदार है। जब आपके बीच में आए थे वो वार्तालाप करने के लिए? दिलीप सिंह चौधरी नाम है उसका। जबकि उसको ये स्टे ऑर्डर भी दिखाया भाई साहब ने, बोला ये स्टे ऑर्डर है, फिर भी नहीं मान रहा, बोला नहीं। देखिए, जो जमीन के मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या वार्तालाप है, क्यों अचानक उठाया जाए? क्योंकि मैं लाइव के माध्यम से दिखाना रहा था, फिर अचानक से क्या वार्तालाप बनी? सर, वार्तालाप ये पड़ी कि वो सुबह आज जेसीबी लेके आ गए। हमने उनसे बात की थी, क्या कर रहे हो सर, हमारी ज़मीन पे आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा ये आपकी ज़मीन नहीं है, हम ज़मीन सेंटर से नापेंगे, रोड से। मैंने उनको बार बार कहा कि ज़मीन आप तो सेंटर से नाप लेंगे तो अगर हक, लेकिन मेरी बात को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, बार बार गुमराह करने की कोशिश की। मैंने उन्हें एक बार नहीं 4 बार कहा कि ये जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये गलत है। आप हमारी ज़मीन हमारे कुओं से या किसी भी बेसिक्स को, भाई वकालत के हिसाब से, जो विधि के हिसाब से जो ज़मीन को नापा जाता है, वो कुएं के हिसाब से या किसी चीज़ के हिसाब से नापा जाता है, रोड के सेंटर से नहीं नापा जाता। तो आप कुओं के हिसाब से दोनों साइड में कुएं देख लो, उसके हिसाब से सेंटर से नाप को हमारी ज़मीन छोड़ दो, उसके बाद आप कर लो। ये तो एक खातेदार के हिसाब से मैंने बात कही। उसके बाद मैंने उनसे व्यक्ति से निवेदन किया कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते आपसे ये आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जो ये फुटब्रिज बना रहे हैं, ये जिस जगह पर इसको उचित हो वहाँ बनाओ, जहाँ पे जनता के लिए काम आए। जिस जगह पे आप ये बना रहे हैं, उस जगह पर इस फुटब्रिज को कोई यूज़ नहीं करेगा, कोई 100 में से 1 आदमी भी यूज़ नहीं करेगा। और वहाँ पर सर फुटब्रिज जो बन रहा है, वो फुटब्रिज जो बाइक्स के लिए बना रहे हैं, वो बाइक्स के लिए वहाँ पर यूज़लेस है। एक भी बाइक को इस साइड से उस साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड सर्विस लेन बनी हुई है, सर्विस लेन से बाइक आराम से जाके पुलिया से क्रॉस होती हैं। दोनों साइड 500-500 मीटर पे पुलिया हैं, उन पुलिया से आराम से जाके बाइक क्रॉस होती हैं। उनसे सहमति बन पाई आपसे? अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अभी तो सिर्फ जो एसडीएम साहब ने और जो नायब तहसीलदार साहब ने जो अभद्र भाषा और अभद्र तरीके से दादागिरी के हिसाब से उन्होंने जो तानाशाही पूर्ण रवैये से जाके हमारी ज़मीन पर, खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके लिए सब लोग एकत्रित हुए उनसे बात करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने कल के लिए बोला है कि कल के लिए हम काम रोक देते हैं, उसके बाद कल बात करेंगे वहाँ पर बैठ के, फिर क्या नतीजा निकलता है उसके बाद निकलेगा।